नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल यही कि जिस तरीके से अब अलर्ट जारी कर दिया गया है और मॉक ड्रिल की तैयारियों के लिए सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है और बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है, तो क्या यहाँ से बाजार की गिरावट और गहराती दिखाई देगी? अगर युद्ध की आहट है तो फिर यहाँ पे क्या पूरी तरीके से कैश में आना सही रहेगा या फिर चुनिंदा शेयरों में समय समय पर खरीदारी करते रहनी चाहिए? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, ऐसी स्थिति में एफआईज क्या करेंगे? क्या एफआईज खरीदार बने रहेंगे? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे और हमारे साथ इन तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विशेष मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ आस्था जैन जी जुड़ चुकी हैं। आस्था मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और मैम, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं बाजार के अंदर एक थोड़ी सी नर्वसनेस देखने को मिल रही है और ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पा रहा है। आज भी अब 86 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। आपकी पहली टिप्पणी बाजार पर। गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, बिल्कुल निफ्टी में जो हम एक देख रहे हैं वो थोड़ी वीकनेस का दौर लगता है आज के लिए स्पेशली। और अब निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट और अहम लेवल बन जाता है, जहां तक निफ्टी जाने की डाउन साइड पे कोशिश करेगा, वो मेरे हिसाब से 24,300 तक रह सकती है। ये मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस इसको 24,405 410 के स्तर पे फेस करने को मिल रहा है। इनफैक्ट 24,410 से भी इम्पोर्टेंट लेवल 24,420 का है। 24,420 के ऊपर अगर निफ्टी आधा घंटे तक ट्रेड करके टिकी रहती है तभी इसमें वापस तेजी बनेगी, नहीं तो चांसेस ब्राइट हैं कि एक बार नीचे में 24,300 तक आए। तो अभी निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह नहीं है, क्योंकि हो सकता है इंट्राडे में थोड़ी सी वीकनेस हमें निफ्टी में देखने को मिले। ठीक मैम। मैम, जो महत्वपूर्ण खबर है वो जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से नर्वसनेस देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। जिस तरीके से कल जो है सामने जो चीज़ें आई हैं कि अब 7 तारीख को आपको बता दें, देश भर में कल जो है वो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारी जो है वो पूरी एक तरीके से हो चुकी है और कल ये तैयारी होनी है और देश भर में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने 2 मई को ही सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया गया था। करीब 244 जिलों के अंदर ये एक्सरसाइज जो है वो जो है कराई जाएगी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की। ब्लैकआउट सायरन, इवैक्यूएशन जैसे अभ्यास जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। तो ये स्थिति है, युद्ध जैसे हालात में नागरिकों की सुरक्षा को पुख्ता करना इसका मकसद बताया जा रहा है। इसके अलावा किस तरीके से जो है चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाक सीमा पर जो है तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जवाबी एक्शन से पहले गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल को अनिवार्य जो है वो बना दिया है। तो आपको बता दें, मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले के सायरन बजेंगे, जिस दौरान जो है जो बताया जाएगा उस हिसाब से कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। शहरों की बिजली बंद करना, आपातकालीन सेवाओं की परख, ये तमाम चीज़ें परखी जाएंगी। किस तरह की तैयारी इसको लेकर के है मॉक ड्रिल के ज़रिए, अफरा तफरी में अपने आप को सेफ रखना, कैसे अफरा तफरी से बचा जाए, घबराहट कैसे कम की जाए, इन तमाम चीज़ों पर जो है बातचीत होगी। इसमें जो है स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड्स की मदद जो है, इसके अलावा एनसीसी कैडेट्स की भी मदद जो है वो ली जाएगी। एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेज के छात्र जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे। शहरों की बिजली बंद करने का तरीका जो है वो आखिरी बार 1971 के युद्ध के समय इस्तेमाल हुआ था और उसके बाद अब इसकी तैयारी की जा रही है। शायद यही वजह है जिसकी वजह से बाजार के अंदर थोड़ा पैनिक, थोड़ा दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति है मैम। नागरिकों को भी तैयार रहना चाहिए, बाजार की जो है अपनी तैयारी तो होगी। आप कैसे देख रही हैं और ये मान के चलें कि इस बार पिछली बार जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उससे कुछ बड़ा संभावनाएं हैं? देखिए, लगता तो वैसा ही है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है और मेरे हिसाब से उसी वजह से मार्केट्स में भी हम एक नर्वसनेस देख रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए, अगर मैं सिर्फ मार्केट्स की बात करूं। और अभी कोई भी यहाँ पे अगर एलोकेशन करना चाह रहे हैं, फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, तो एंटायर या लमसम अपना अमाउंट पूरा ना लगाएं। 40% या फिर 50% ही अमाउंट एलोकेट करें, बाकी 50% अभी रहने देना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में जो जियो पॉलिटिकल इश्यू बना हुआ है उसकी वजह से हो सकता है कि अगर थोड़ी गिरावट और देखने को मिली तो उसमें मौके अच्छे मिलेंगे नीचे के स्तरों पे खरीदारी करने के।
ठीक नीचे के स्तर पे खरीदारी करने के मौके मिलेंगे, इसलिए पूरे पैसे अभी एक साथ लगाने की सलाह नहीं है। ये तो पहली सलाह हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तो तब भी कुछ भी नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, बाजार भी दायरे में है, लेकिन दहशत में जो है वो पाकिस्तानी शेयर बाजार दिखाई दे रहा है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट जो है देखने को मिल रही है। युद्ध की आहत से पाकिस्तानी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और वहाँ पर जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तब से अब तक KSE 100 में 4% के आसपास की गिरावट जो है वो वहाँ पर देखने को मिल चुकी है। 23 अप्रैल से 5 मई तक KSE 100 कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो है करीब 4.25% से ज़्यादा की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। और इस दौरान भारतीय बाजार, अगर सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पर 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो खाली शेयर बाजार टू शेयर बाजार कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में पैनिक, दहशत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अकेले 30 अप्रैल को ही KSE 100 का इंडेक्स जो है वो 3% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। तो ये इस समय पाकिस्तान की स्थिति है। और मूडीज़ की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि अगर युद्ध एस्केलेट होता है तो फिर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर इसका काफ़ी बुरा असर देखने को मिलेगा। जो उनका फिस्कल कंसोलिडेशन का प्रोग्राम चल रहा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये इस समय स्थिति से मैम पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के देखने को मिल रही। सवाल जवाब शुरू करें, कोई टिप्पणी आपकी रहेगी इस पर? जी बिल्कुल, देखिए भारत की जो साइज है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे हमारे डेमोग्राफिक्स हो, चाहे साइज ऑफ जो हमारा कंट्री का साइज हो, वो बिल्कुल एरिया वाइज यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो पॉपुलेशन, एरिया सब कुछ पाकिस्तान से दुगुना तिगुना है। तो डेफिनेटली वहां पे ज्यादा असर पड़ेगा, और इकोनॉमी ऑलरेडी वहां पे थोड़ी सी डामाडोल हालात में चल रही है, और उस पे अगर इस तरह का कोई भी जियोपॉलिटिकल इश्यू होता है तो वो किसी भी इकोनॉमी पे एक बुरा असर डालता है। और उसी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमें ये वीकनेस देखने को मिल रही है। बट जहां तक इंडियन स्टॉक मार्केट के सवाल है, मैं वहां पे ज्यादा टिप्पणी करना अभी कोशिश करूंगी कि उसी जी, पे मेरा एनालिसिस ज्यादा बेस्ड रहे। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वीक हो सकता है, इसलिए हम अभी तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह नहीं देते। अभी नहीं दे रहे। चलिए ठीक है। तो ये स्थिति, हमने कहा कि भाई जानकारी आप लोगों को हर तरह की मिलती रहे यहाँ पर, इसलिए सारी अपडेट से आप सिर्फ खरीदने बेचने के अलावा भी अपडेट रहना जरूरी है, इसलिए हमने तमाम जानकारी दे दी। जगदीश माली जी के सवाल के साथ मैम आज के कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे। NHPC पर उनका प्रश्न है और वो फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं अभी NHPC को लेकर के। और हमने देखा कि यहाँ पर जो है कई सारे सवाल रहते हैं NHPC को लेकर के। आज करीब 82 के लेवल आ गया मैम। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद ब्रेकआउट की स्थिति बनेगी, लेकिन अब धीरे धीरे करके दबाव बढ़ रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी NHPC को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? देखिए NHPC अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है। एक इम्पोर्टेंट जो मूविंग एवरेज का, जैसे हम 50 और 100 बोलते हैं, अभी उसके नीचे भी फिसला है। अगर 82 के नीचे के क्लोज इसने दे दिए तो फिर मेरे को लगता है कि थोड़ी वीकनेस और गहरा सकती है। तो आज का क्लोज जरूर वॉच कर ले। अभी 82.34 के आसपास चल रहा है। 82 के नीचे के क्लोज आते हैं तो जो फर्दर डाउन साइड है वो एनहांस होके 77-78 तक आ सकता है। पहला लेवल तो इसमें 77 का रहेगा और उसके बाद 75 का रहेगा। तो वीक लग रहा है ये काउंटर, खरीदारी बिल्कुल भी अभी ना करें। लिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बने रहना है, और स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है, जो कि 75 के स्तर पे आता है। चलिए, तो 75 के इस पर आ रहे हैं। चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है और अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है गुंजन जी की तरफ से। उनका सवाल जो है SJVN को लेकर के है। इन्होंने मैम SJVN थोड़ा ऊपर लिए हुए हैं, 110 के भाव पर खरीदा हुआ है SJVN। अभी अगर हम देखें तो SJVN का जो भाव देखने को मिल रहा है 91 रुपये आ गया है, टूटा है ये भी जो है। अब धीरे धीरे करके मैम पावर में जो दबाव जो है बीते कुछ दिनों में बढ़ा है। अभी क्या करना चाहिए मैम SJVN को लेकर के, क्या टिप्पणी रहेगी, क्या होल्ड करें अभी? जी SJVN होल्ड करने का ही कैंडिडेट है, लेकिन नई बाइंग करने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। ये काउंटर होल्ड किया जा सकता है और नई बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है ये जो वीकनेस आई है ये इसे फर्दर नीचे में 85 तक भी ले जा सकती है। थोड़ा सा बड़े लेवल्स लगते हैं लेकिन वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ बने रहें। पावर सेक्टर में अभी थोड़ा सा वीकनेस है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वापस से ठीक होता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी 83 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसमें जो टारगेट इनिशियली रखे जा सकते हैं अभी तो हाल फिलहाल 96 और 99 के रहेंगे। चलिए, तो ये सलाह जो है SJVN को लेकर निकल के आ रही है। NHPC हो गया, SJVN हो गया, और सुशीला पटेल जी कहना चाह रही हैं टाटा पावर को लेकर। अच्छा, मतलब पावर ही पावर पे सवाल है। टाटा पावर में कह रही हैं कि मैम एंट्री लेवल क्या रहेगा, अभी क्या एंट्री की जा सकती है? अभी अगर हम देखें तो टाटा पावर में जो भाव देखने को मिल रहा है
वो देखने को मिल रहा है। करीब 3 पौने 3% आज पूरे पावर पैक में जो है दबाव देखने को मिल रहा है। 3.25% की गिरावट टाटा पावर में, 377 378 के आसपास का लेवल। अभी क्या करना चाहिए मैम? 400 के आसपास से नीचे आया है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी देखिए टाटा पावर थोड़ा सा वीक हो रहा है, जैसा कि हम यही बात कर रहे हैं कि सब पावर स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस आई है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्लेस है 375 के लेवल पे, अगर वो ब्रेक होता है तो वीकनेस गहरा जाएगी, जो इसको 365 से लेके 355 तक लेके जा सकती है। थोड़ा वीक अभी होता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बने रहने की सलाह रहेगी। देखिए जी आज क्योंकि सारे पावर स्टॉक्स में एक मंदी का दौर हम देख रहे हैं, तो किसी भी पावर स्टॉक में ऐसे चार्ट्स नहीं बन रहे हैं कि जो बाइंग की रिकमेंडेशन के हिसाब के हों। तो ज्यादातर सब में स्ट्रेटेजी सेम ही रहने वाली है, होल्ड करने की, नई खरीदारी करने की नहीं। चलिए, नई खरीदारी करने की अभी सलाह नहीं है। ये फिलहाल के लिए आपकी टिप्पणी जो है आपके लिए देखने को मिल रही है। अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है, ये भेजा गया है स्टॉक न्यूज़ चिराग के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि मैम से सुज़लॉन के बारे में राय दिला दीजिए। तो एक और पावर तो का शेयर मैम आज आता हुआ, यहाँ पर भी हमने देखा काफ़ी अच्छी पिटाई अब हो गई है, 3% आज डाउन है, 55 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी मैम? ये भी बिल्कुल ब्रेकआउट के लेवल के नज़दीक पहुँच करके टूटा है। अभी क्या क्या फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर? जिस तरह से चार्ट्स बने हुए हैं, देखिए जब एक वीकनेस आने लगती है और कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस चार्ट पे जब ब्रेक होने लगते हैं, तो वो फिर फर्दर वीकनेस का ही संकेत देते हैं, बाइंग का संकेत नहीं देते। तो वही केस आज हमने सभी पावर स्टॉक्स में देखा है, जिसकी तर्ज पे अभी सुज़लॉन भी यहाँ पे थोड़ा वीक बना हुआ है। मेरे हिसाब से ये वीकनेस में अभी खरीदारी के सलाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बने रहने की सलाह है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम ये वीकनेस बहुत ज्यादा लंबी रहेगी। इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ होल्ड कर लें, नई खरीदारी ना करें। होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस 51 का प्लेस करेंगे। ऊपर में एक बार तेजी अगर इसे तेजी में लौटना है तो 58 का लेवल तोड़ना जरूरी है। 58 का स्तर टूटा तो फिर ये और अच्छा तेज होके 60 और 62 के लेवल दिखाता हुआ नजर आए। ठीक मैम। मैम चूँकि काफ़ी सारे पावर स्टॉक्स पे बात की, एक जरा अदानी पावर भी एक बार एक नज़र डाल लीजिएगा। कल हमने काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखा था अदानी समूह के अंदर पूरे पैक में ही, क्योंकि अदानी समूह के कुछ अधिकारी की मुलाकात अधिकारियों की वो यूएस ट्रंप साहब के प्रशासन के साथ भी हुई थी और इस चलते जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। आज 2.5% नीचे है। आपकी टिप्पणी कोई रहेगी अदानी पावर पे अभी? देखिए अडानी पावर की बात करें तो एक रेंज में ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जो रेंज है वो 525 से 585 के बीच में बनी हुई है, तो ये 60 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा। पर आज तो क्योंकि वीकनेस हमें देखने को मिल रही है तो थोड़ा वीक ही लग रहा है। नीचे में कोशिश हो सकती है 535 और 528 तक जाने की। इंपॉर्टेंट सपोर्ट वहां पे प्लेस्ड है, तो होल्ड ही करना है। अगेन सेम रिकमेंडेशन रहेगी सभी पावर स्टॉक्स में, जो रिकमेंडेशन मैं अभी दे रही हूँ आज के शो में वही इस पे भी अप्लाई होती है। होल्ड करिए, नई खरीदारी ना करें, और होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस इसमें 504 का लगेगा। तेजी के लिए अगर ऊपर भी ये तेजी बनाए तो भी एक बार 580 पे एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, तो वहां तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक मैम। तो अभी के लिए मैम पावर स्टॉक से दूर रहने की सलाह है फ्रेश एंट्री के लिए? फ्रेश एंट्री के लिए अभी केस नहीं बन रहा है पावर स्टॉक्स में, लेकिन लिया हुआ है तो बने रहने की सलाह। चलिए, जिन्होंने ले रखा है वो अभी होल्ड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विशाल राउत जी जानना ये चाह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन्होंने ले रखा है 20 शेयर 1285 के भाव पर, कह रहे हैं कि यहाँ से एग्जिट हो जाएं या प्रॉफिट बुक करें। जो सिचुएशन बाज़ार को देखने को मिल रही, ज़्यादातर लोगों के अब सवाल यही आ रहे हैं कि जहाँ प्रॉफिट हो रहा है क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आरआईएल पे मैम क्या सलाह रहेगी? अच्छी रिकवरी रही बीच में और अब ये जो है इनकी खरीद से ठीक ठाक ऊपर आ चुका है, तो एक बार के लिए क्या कैश पर आएँ, प्रॉफिट बुक करें या वेट करें अभी? देखिए आरआईएल में हमारा टारगेट जब इसके नतीजे आए थे उसी टाइम 1435 का था। मेरे हिसाब से उस टाइम तो 1200 समथिंग चल रहा था, और अगर देखा जाए तो कल का हाई भी 1439 का, यानी कि 1439 का बना के 1431 का क्लोज दिया। तो एक बार मुझे लगता है कि जहां तक की चाल एक बार आनी थी वो आई है शॉर्ट टर्म में। मैं लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म की बात नहीं कर रही, सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है
तो बिल्कुल इनको मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दूंगी, क्योंकि इनकी खरीद 1280-85 के लेवल की है, जहां तक मेरे को ध्यान आता है। तो ये बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी अगर एक ओवरऑल व्यू रिलायंस पे लिया जाए तो थोड़ा वीक होगा, बट फिर भी ये ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम अच्छा होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक हो जाएगा ये काउंटर। तो बाकी दर्शकों को राय है कि बने रहें, सिर्फ इनके लिए सलाह है, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है तो प्रॉफिट थोड़ा जरूर बुक करें। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बुक करते रहें सर। फिर नीचे आने के बाद अफसोस होगा आपको कि पेपर पे ही देखा खाली। आरव जी जानना चाह रहे हैं, गांधार ऑयल 320 पर लिया था, अच्छा 320 पर ख़रीदा था, एवरेज करके ये कह रहे हैं कि 220 तक ले आए हैं। 400 शेयर हैं, कह रहे हैं कहीं कुछ न्यूज़ में सुना था कि 1000 करोड़ की कोई डील हुई है, शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है, एवरेज करूं या फिर लॉस में सेल कर दूं। तो 220 तक की तो इन्होंने एवरेजिंग कर ली है, और अभी अगर हम देखें तो मैम 143 के आसपास है, तो इनकी खरीद से अभी भी ठीक ठाक दूरी है। अब सर इन्होंने एक एमओयू साइन किया था जेएनयू के साथ, सॉरी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ एक इन्होंने एमओयू साइन किया था, उसके बाद एक रैली रही थी, कि 2-3 हफ्ते पुरानी खबर है। लेकिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम उसके बाद बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, उस दिन ज़रूर बना था। मैम अभी क्या करना चाहिए गांधार ऑयल को लेकर के, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? जी बिल्कुल, गंधार ऑयल रिफाइनरी के चार्ट्स को मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके चार्ट्स थोड़े से वीक ही होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और ये वीकनेस आगे फर्दर एनहांस हो सकती है। इसके चार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो वीकनेस है वो फर्दर इसको 135 तक ले जा सकती है। सो वीक लगता है ये काउंटर, सिर्फ और सिर्फ अगर रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करें 128 के स्टॉप लॉस के साथ, नहीं तो एग्जिट कर जाए। इस काउंटर पे इन्होंने एवरेजिंग की है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे नतीजों को भी जरूर से क्लोजली वॉच करें। एवरेजिंग तभी करें जब नतीजे भी अच्छे हों। अब इसके नतीजों की अगर मैं बात करूँ तो विपुल जी, इसके नतीजे लगातार डी ग्रोथ के फिगर्स हमें देखने को मिले, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में भी इसने 20 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था, जो लास्ट ईयर के मुकाबले डी ग्रोथ हुई थी उसमें। तो नतीजों में अगर तेजी ना हो तो फिर एवरेजिंग ना ही करे, क्योंकि वो और ज्यादा वीकनेस यहाँ पे दिखाती है स्टॉक प्राइसेस में। तो रिजल्ट एक बार देख लिया कीजिए सर, जब भी एवरेजिंग करें कि फ़ायदा है भी एवरेजिंग करने का कि नहीं। इस बीच हमारे साथ एक विशेष दर्शक भी जुड़ चुके हैं, गजेंद्र जी हमारे साथ हैं। गजेंद्र जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं गजेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, फिर भी आपका बहुत बड़े फैन है हम। अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि कार्यक्रम आप देखते हैं, और आप जैसे जी 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 थैंक यू सर। आस्था मैम को भी सादर प्रणाम। हाँ, आस्था मैम जी ने आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया है। और बताइए सर क्या प्रश्न है आपका, और क्या करते हैं गजेंद्र जी आप? मैं अब मेडिसिन का काम करता हूँ सर जी। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। बताइए आज का प्रश्न क्या है सर आपका? सर जी, ओएनजीसी का रेट पता करना चाह रहा था। ओएनजीसी पे क्या खरीदना चाह रहे हैं? हाँ जी सर जी। अच्छा अच्छा, कितने समय के लिए? 1 साल के लिए जी। 1 साल के लिए, चलिए ठीक है। 238 के आसपास अभी चल रहा है। मैम फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं ओएनजीसी को लेकर के, थोड़ा वेट करें या फिर अभी ख़रीदना सही रहेगा? अभी बीते 1 महीने में 8-8.5% के आसपास की एक रैली यहाँ पर देखने को मिली है। हाल ही में आपको बता दें कि पहले ऑफशोर के आका को डिकमीशन किया गया है, जो कि आरआईएल के साथ जो कि इनकी जेवी थी, तो उस पर जो है उसको लेकर के आज यहाँ पर खबर आई है। हालांकि शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। मैम आपकी टिप्पणी क्या होगी ओएनजीसी को लेकर के? देखिए, ओएनजीसी की बात करें तो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए सर। वैसे भी मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जैसा हम सब जानते हैं। उसमें नई खरीदारी के लिए वैसे रिस्क लेते हैं तो रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये रिस्क अभी लेने जैसी नहीं है, और रुक जाइए इसमें। और खरीदारी कहाँ करेंगे? 238 चल रहा है, मेरे हिसाब से बढ़िया मौका ये खरीदारी का देगा, वो 225 के जोन में देगा। तो 225 तक आता है तो तब खरीदारी के मौके ढूंढिए, या फिर वापस से पोजीशन को रिव्यू कराइए। अभी नई खरीदारी के लिए रुक जाए। अभी नई खरीदारी के लिए रुक जाइए सर, यही सलाह आपके लिए फ़िलहाल के लिए निकल करके आ रही है। एनजी यूनिवर्स जी का प्रश्न आया है, और कह रहे हैं कि यहाँ पर गेल की कॉल ली हुई है इन्होंने, 187.50 की कॉल लेकर के बैठे हुए हैं। 8 रुपये 4 पैसे की कॉल है। कह रहे हैं अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए? मैम
ऑप्शन के ज़रिए ट्रेड की कोशिश की गई है यहाँ पर गेल को लेकर के, गेल में या कहीं पर भी अभी क्या ऑप्शन के साथ ट्रेड करना सेफ मान रही हैं आप? क्योंकि जिस तरह 29 मई तक क्या होगा ये पता नहीं है, और जो भी सिचुएशन रहेगी बहुत तेज़ वॉलेटिलिटी भी बाजार में देखने को मिल सकती है। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए बिल्कुल आपने सही फरमाया, यहाँ पे थोड़ा वीक लग रहा है गेल, अनसर्टेनिटी मार्केट में है। मेरे हिसाब से 182 तक जा सकता है। मैं यहाँ पे अगर कैश मार्केट के प्राइजेस की बात करूं, यानी कि कुल मिला के वीकनेस है, तो जो भी इन्होंने कॉल ऑप्शन दिया है उसमें मुझे लगता है थोड़ी टूटत हमें देखने को मिल सकती है। और उस हिसाब से अभी तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जस्ट इसे होल्ड करें, लेकिन नई पोजिशंस ना लें, और थोड़ा वीक हो सकता है ये काउंटर, तो उसका भी ध्यान रखें। ठीक। अरे चलिए, हमारे एक शिव भक्त सुमित के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हेलो विपुल सर, आस्था मैम, बड़े महीनों बाद अच्छा मार्केट आया था, फिर से वापस गिरावट आ गई। बहुत सारे शेयरों के नाम आपने लिए हुए हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपोलो टायर को लेकर के। और अपोलो टायर के ऊपर इनका प्रश्न है, 488 पे लेकर के बैठे हुए हैं। अभी अगर हम देखें तो अपोलो टायर का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 484 के आसपास चल रहा है। 4 रुपये का नुकसान है, ज़्यादा नुकसान नहीं है मैम, लेकिन हमने देखा कि अभी जो कच्चे तेल में गिरावट है उसके चलते सभी जो टायर कंपनीज़ हैं उनमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। इस शेयर ने भी पिछले एक महीने में 21-22% की रिकवरी दिखाई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इनके लिए, अपोलो टायर्स पे? अपोलो टायर चार्ट पे बेहद मजबूत बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर के क्लोज देने से चालू किए थे। मेरे हिसाब से जब तक 470 के नीचे नहीं जाता कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, बट मेजर लेवल 470 का रहेगा, क्योंकि अगेन वो 200 दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है। अगर उसके नीचे का क्लोज देता है तो थोड़ी वीकनेस गहरा सकती है, नहीं तो ये वापस से रिबाउंड कर सकता है। अभी सिर्फ कुछ ना करे, एक स्टॉप लॉस लगा ले जो कि तकरीबन 468 के लेवल पे आ रहा है, तो 468 के स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ और सिर्फ बने रहे। ठीक। ममराज जी कह रहे हैं अब तो विपुल भाई पाकिस्तान से 70 किलोमीटर दूर जब युद्ध होता है तो लड़ाकू विमानों को इतना नीचे उड़ानें भरी जाती हैं कि बम भी नज़दीक अब तक नहीं देखा, भयंकर युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। चलिए, तो खैर इनके कहने का मतलब ये है कि शायद युद्ध के भयंकर संकेत मिल रहे हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, जो है अब जो भी कॉस्ट होगी वो हम सबको बियर करनी है। जो कम से कम जो लोग दोषी हैं उनको एक दंड देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था, और वो मुझे लगता है सरकार और हमारी सेना काफ़ी बेहतर तरीके से करेगी। इस बीच जो है संजय कुमार धीर जी हैं, वो अलकार्गो लॉजिस्टिक्स के ऊपर जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो अलकार्गो में एक जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है मैम कि जो भाव है वो चल रहा है 28.47 के आसपास, और इनका सवाल जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया। अभी अलकार्गो इन्होंने लिया हुआ है मैम, आपकी सलाह क्या रहेगी अलकार्गो को लेकर के? इन्होंने 38.65 पे लिए हैं। देखिए वीक लग रहा है, इनफैक्ट अगर ये एक बार 26 के नीचे क्लोज देने लगा तो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि अब तक का लोएस्ट स्तर रहेगा वो। मेरे हिसाब से इसमें एग्जिट कर जाएं, या फिर एक 25 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 25, वो भी क्लोजिंग बेस का 25 का अगर क्लोज आ जाता है तो फिर ट्रिगर करा लें स्टॉप लॉस को, नहीं तो ऊपर में निकलने का प्रयास करें। अगर किसी वजह से ऊपर गया तो 31-32 तक ये मौके देगा निकलने के, तो 32 तक के लेवल तक जा सकता है। अगर ऊपर गया तो वहां पे वापस पोजीशन रिव्यू करें, या वहां पे पार्शियली जरूर एग्जिट करें। चलिए, आदर्श जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आदर्श जी को नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आदर्श जी? सर बढ़िया है सर। ऐसे ही बढ़िया रहिए। बताइए क्या? जी बहुत सर, बड़े फैन है सर आपके। अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग को कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर इलाहाबाद से बात कर रहे हैं। ओ, गंगा किनारे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? तो बैंक ऑफ इंडिया का 119 से सर 150 शेयर है, अभी क्या करें उसमें? बैंक ऑफ इंडिया आपने लिया हुआ है, और क्या रेट क्या बताया सर आपने, एक बार फिर से बता दीजिए। 119 सर। 119। चलिए, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? तो कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। लंबा कर सकते हैं। चलिए, फिर अच्छी बात है कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। आज थोड़ी पिटाई ज़्यादा हुई है, 4% के आसपास टूटा हुआ है, 112 के आसपास ट्रेड करता हुआ अभी शेयर ये दिखाई दे रहा है। मैम, बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के आपका व्यू क्या है? अभी इन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड कर सकते हैं?
देखिए बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 119 पे लिया हुआ है। अभी होल्ड करें क्योंकि जो नतीजे आए थे वो उतने शानदार नहीं थे जिस हिसाब का मूव हमने पहले स्टॉक प्राइसेस में देखा। तो वो एक कारण हो सकता है और उसी वजह से अभी तो सिर्फ होल्ड करने की सलाह रहेगी 160 के स्टॉप लॉस के साथ या 106 का लगा ले ज्यादा बेटर रहेगा। 106 के स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ बने रहें। तेजी में अगर ये लौटा तो एक बार 118 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक मैम। मैम चूंकि बात काफ़ी ज़्यादा युद्ध को लेकर के, युद्ध के इर्द गिर्द काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, डिफेंस पे आपका व्यू जानना चाहेंगे एक दो शेयरों को लेकर के अभी क्या करना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के, बीएल को लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। 314-15 के आसपास आ चुका है, काफ़ी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी अपने 52 वीक हाई की तरफ जाएगा। आपकी टिप्पणी क्या है मैम बीएल को लेकर के अभी? देखिए बीईएल अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट्स है। तो मुझे तो काफी चांसेस लगते हैं कि वापस से ये एक बार तेज होके पहला लेवल तो 330 का और फिर 340 का छूना चाहिए। तो चार्ट्स पे तो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। आज जरूर हमने गिरावट देखी है, लेकिन मेरे हिसाब से एक मूविंग एवरेज 308 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी प्लेस्ड है। तो मेरे हिसाब से अगर वहां तक आता है तो खरीदारी के मौके ही ढूंढने चाहिए। अभी थोड़ी और गिरावट आ सकती है पर 308 307 के जोन में नई खरीदारी के लिए भी तैयार हो जाएगा ये काउंटर। अचल की तेज़ी जो है वो पूरी हो गई है या यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी क्या? 4583 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ एक 13-14% की रैली आ चुकी है। 4600 के आसपास अब पहुँचता हुआ आज 4675 का हाई भी लगाया था इसने। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम इस लेवल पे एचएल के अंदर? देखिए 4400 से लेके 4700 के बीच में एक रेंज में ये घूमता हुआ नजर आएगा HAL। और इसकी तेजी जैसे आप पूछ रहे थे, मुझे तो अभी नहीं लगता कि तेजी खत्म हुई है। एक दायरेमंद कारोबार ही लग रहा है, पर है ये तेजी की तरफ अग्रसर होता हुआ। होल्ड करने की सलाह रहेगी 40 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें वापस से जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 4800 तक। खरीद सकते हैं अभी? थोड़ा सा नीचे आने पे खरीदने की भी चेष्टा कर सकते हैं, जो कि लेवल 4550 से 4500 के जोन पे। ठीक है मैम। एक शेयर और जिसने कि अभी हाल फिलहाल में अच्छी रिकवरी आई और काफ़ी लोगों के रडार पे भी आया, वो है कोचिन शिपयार्ड। आज दबाव में है, 1500 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर क्या रिकवरी वैसी नहीं रही, बाकियों के मुकाबले थोड़ी सुस्त थी, लेकिन अभी क्या करना चाहिए मैम 1500 के आसपास? कोई गुंजाइश है फ्रेश बाइंग की? देखिए कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो अभी तो ये वीक ही लग रहा है काउंटर। फ्रेश बाइंग के लिए नीचे में एक बार 1450 1440 के जोन में मिलता है तो वहां पे मौके ढूंढने चाहिए। अभी इसमें फ्रेश बाइंग ना कर। यहाँ नहीं करें सर मैम, GRSC में करें क्या? मतलब अच्छी रैली रही, यहाँ पर भी 22% शेयर चला है। आज जो है 3.5% की गिरावट है। क्या इस गिरावट में कुछ मौके हैं या अवॉइड ही करेंगे अभी आप? अभी इसमें भी रुकना चाहिए। 1830 के जोन में इसमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। एक कंपनी और मैम, मझगांव डॉक कर लीजिए पे डिस्कशन, ताकि हमारे डिफेंस पे बातचीत कंप्लीट हो जाए। 3028 के आसपास चल रहा है, 2.25% नीचे है। आप अभी क्या करंट लेवल पे क्या सजेशन रहेगा? 3027-28 के आसपास चलता हुआ मझगांव डॉक वीक लगता है मेरे हिसाब से। एक बार 2960-70 तक जा सकता है, यानी कि यहाँ से भी 40-50 पॉइंट और वीक हो सकता है। और पर बने रहने की सलाह रहेगी इस काउंटर में, क्योंकि लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है। होल्ड कर लेना बेटर रहेगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2910 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे इस काउंटर में। वापस से एक बार 3200 तक के लेवल्स हमें 3170-3200 के लेवल देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये बात हो गई डिफेंस को लेकर के। अब जरा फटाफट अगले दर्शक पंजाब चलते हैं। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं अरविंदर जी। अरविंदर जी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर, नमस्कार। और सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, एकदम फर्स्ट क्लास। बस ऐसे ही बढ़िया रहिए अरविंदर जी। बताइए क्या सवाल। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, जो कि आप कपूरथला पंजाब से हैं, क्या बॉर्डर पे कुछ हलचल महसूस हो रही है सर? क्योंकि बहुत पूरे देश में इस समय। हाँ सर, जैसे मैं ड्यूटी में कपूरथला में करता हूँ। हमारे जहाँ से ना अमृतसर है करीब 80 किलोमीटर। जी सर। जहाँ में मेरा घर है। मैं वैसे बेसिकली मैं अमृतसर का हूँ। ओके। तो अमृतसर से बॉर्डर एरिया पे है दिक्कत। अच्छा। हमारे कपूरथला से तकरीबन 100-150 के आसपास पड़ जाता है। ठीक सर, ठीक सर। चलिए ठीक है, थोड़ा दूर है इधर से। चलिए ठीक है। कल जो भी सरकार की तरफ से मॉक ड्रिल में आप लोगों को बताया जाए,
कहा जाए वो आप लोग पूरी तरीके हाँ से जी, वो तो हम फॉलो करेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो है ना आप हम लोग तो बॉर्डर पे, अपने सरकार के साथ ही हम तो। हाँ बिल्कुल, आप लोग बॉर्डर एरिया के पास में हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बताइए सर, सवाल क्या है? सर दो सवाल है, एक तो जम्मू कश्मीर बैंक है मेरे पास 98 पे है, 98 पे JNK बैंक और ले, एक आल कार्गो है 21 पे, अलकार्गो अभी सॉरी 31 पे। 31 पे, अलकार्गो पे अभी बात हुई है, लेकिन चलिए ठीक है। JNK क्या रेट बताया सर आपने? सर 98 पे है, 600 शेयर है। 98 पे अभी। चलिए यहाँ पर इसके रिजल्ट्स भी हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। नतीजे उतने अच्छे नहीं देखने को मिले थे JNK बैंक को लेकर के, और थोड़ा सेंटिमेंट भी ख़राब है। प्रॉफिट 8.5% जो है यहाँ पर घटा है, ये 584.5 के आसपास रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, ब्याज से जो आय है उसमें 13.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो ये स्थिति यहाँ पर JNK बैंक को रही है, उसके चलते आज हम देख रहे हैं करीब 2.5% के आसपास की गिरावट है। पहलगाम हमले के बाद यहाँ पर एक सेंटिमेंट भी थोड़ा निगेटिव हो गया है। मैम, हालांकि बहुत दूर की खरीद नहीं है इनकी, क्या सलाह रहेगी आपकी JNK बैंक को लेकर के? देखिए 98 की खरीद और 98 के ऊपर ही ये ठीक होने लगेगा, क्योंकि वहां पे एक इम्पोर्टेंट उसको बार बार एक रुकावट फेस करने को मिल रही है। मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है इस काउंटर को एक बार, लेकिन थोड़ा वीक जरूर होगा, उसकी तैयारी रख लीजिए। रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए, क्योंकि वीक होके ये 90 तक भी जा सकता है, तो वहां तक की अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस 87 का रखेंगे। चलिए, स्टॉप लॉस 87 का रखना है, इसको आप लोग रख लीजिए ध्यान में। इसके अलावा प्रिया जसरोटिया जी का सवाल ले लेते हैं, और प्रिया जी जानना चाह रही हैं, कह रही गुड आफ्टरनून सर, आई एम फ्रॉम दुबई। तो दुबई से प्रिया जी ने सवाल आपके लिए भेजा है मैम, और इनका सवाल है NTPC को लेकर के, जो कि इन्होंने 366 पे लिया हुआ है। NTPC अब थोड़ी सी सुस्ती में आ रहा है, क्या करना चाहिए मैम? ओवरऑल पावर में थोड़ी सी सुस्ती आ ही गई है, आज 2% नीचे है। 25 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर इनको हो रहा है, और बीते एक महीने में करीब 2-2.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इनके लिए? देखिए NTPC तो अभी थोड़ा वीक हो रहा है, नो डाउट। अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से ये काफी नीचे आ चुका है। इनफैक्ट इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो 200 दिन का हम मूविंग एवरेज देखते हैं, उसके ऊपर का क्लोज ये देने में कभी कामयाबी नहीं हुआ। एक बार इसने ट्राई किया, लेकिन वो भी फर्दर मैच्योर नहीं हुआ, तो थोड़ा वीक है अभी ये काउंटर, और वीक हो सकता है। मेरे हिसाब से 341 के आसपास अगर चल रहा है तो नीचे में एक बार 330 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है, 330 328 तक की, वहां तक की जरूर वीकनेस दिखती है। बट होल्ड करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में लॉस बुक करके निकलना मुझे थोड़ा कम सही लगती है ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि देर सवेर ये सब चलने लगेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ बने रहे 323 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक, चलिए हमारे साथ दादा साहब जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। दादा साहब जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं सर? अच्छा सर। कहाँ से बोल रहे हैं? गणेशावंगी, महाराष्ट्र से। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका सर? सर मेरे पास पारस डिफेंस के 50 शेयर है। किस रेट पे है सर? 50 नहीं, रेट किस किस भाव पे लिया आपने? एक मिनट जी, अभी 1359 के आसपास चल रहा है। 1372 रुपए दिया सर मैंने। किस पे 1372 रुपए। 1372 पे? हाँ। कब लिया सर? कल ही परसों में लिया क्या? मैं आज ही लिया। आज लिया है। देखिए सर, एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, निवेदन हाथ जोड़ के फिर से आज जो है सलाह आप लोगों को रहेगी कि जब भी कोई शेयर खरीदे ना, एक बार देख ले कितनी रैली आ चुकी है। हालांकि एक मोमेंटम में है, लेकिन एक महीने में 48% चल चुका है। अब यहाँ पर आपने आकर के लिया है। मैम, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अभी करंट लेवल पे आज ही लिया हुआ है, कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे आप इनके लिए पारस डिफेंस में? देखिए पारस डिफेंस की जहां तक बात है, इन्होंने क्योंकि आज ही लिया है, स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से अगर ये पोजीशन पे चाहे, क्योंकि थोड़ा वीक हो रहा है, मैं छोटा ही देती हूँ स्टॉप लॉस। बड़े स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं आता है,
तो छोटे स्टॉप लॉस के तौर पे 1300 का लेवल ठीक लगता है। 1300 के नीचे अगर ये 1 घंटा ट्रेड करने लगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। तो आप एक बार 1300 के स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए और मेरे हिसाब से एक बार अच्छी तेजी के लिए 1385 के ऊपर जाना जरूरी है। और ये जो दोनों लेवल्स दिए हैं वो इंट्राडे में आधा घंटा या 1 घंटे तक टिके रहने चाहिए, सस्टेन करने चाहिए, तभी अपसाइड या फिर डाउनसाइड हमें देखने को मिलेगी। तो आप अभी होल्ड कर लीजिए 1300 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर इससे 1385 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया, उसके ऊपर टिकना चालू किया आधा 1 घंटे तक, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी की 1400 से 1460 के लेवल्स हमें ये दिखाता हुआ नजर आएगा, जहां आप चाहें तो कुछ मुनाफा भी वसूल कर सकते हैं। ठीक, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। और अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ एक मेटल कंपनियों को लेकर के। 2-3 सवाल हैं, 2 सवाल खासतौर से बात कर लेते हैं मैम। हिंडाल्को और नाल्को दोनों पर ही है। प्रिया जी का सवाल नाल्को पर है, 230 पे लेकर के बैठी हुई हैं। एक हमारे और दर्शक थे जो कि हिंडाल्को पे फ्रेश एंट्री करना चाह रहे थे, शायद उनका सवाल मिस हो गया, उनका नाम मिस हो गया। अब ढूंढते हैं, अगर दिख गया तो ठीक है, अदरवाइज नाल्को और हिंडाल्को दोनों पे आपकी टिप्पणी। नाल्को प्रिया जी ने 230 पे लेकर के रखा हुआ है। जी सबसे पहले यहाँ पे हम नाल्को की ही बात कर लेते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें तो आज तो सभी जगह थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, उसी तर्ज पे ये भी वीक है। देखिए बिल्कुल जी, आज के शो में मोस्ट ऑफ द मेरी कॉल्स होल्ड की ही आने वाली है, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है और अक्रॉस द बोर्ड जितने भी स्टॉक्स है वो भी सब वीकनेस का शिकार हो रहे हैं। तो सिर्फ नई बाइंग के लिए अभी कोई तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि सब जगह थोड़ी नेगेटिव मोमेंटम दिख रही है, इसलिए होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इस काउंटर को भी। अगेन नाल्को की बात करें तो बने रहे स्टॉप लॉस के साथ, 140 के स्तर पे आता है वो स्टॉप लॉस, और होल्ड कर ले। नई अच्छी तेजी के लिए 165 का लेवल तोड़ना जरूरी है। 165 के पार निकला तो फिर 175 तक जाने की पूरी ये खम रखता है। 140 के स्टॉप लॉस के साथ 165, 175 तक के लक्ष्य के लिए होल्ड करें इनिशियली। ठीक, 165, 175 तक के लिए होल्ड करने की सलाह यहाँ पर है। हिंडाल्को पे क्या व्यू है मैम? अगर वहाँ पे, हालांकि उनका सवाल फ्रेश बाइंग को लेकर के था, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अभी सिचुएशन में फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास और बाकी लोगों के पास जिनके पास हो, उनके लिए क्या सलाह रहेगी हिंडाल्को पे? देखिए 620 से लेके 650 के बीच में एक दायरेमंद कारोबार होता हुआ नजर आ सकता है इस काउंटर के ऊपर। हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पे नई बाइंग के लिए बढ़िया मौके हमें 600 के स्तर पे शायद मिल जाए, अगर वहां पे वहां तक आता है तो हिंडाल्को में सिर्फ होल्ड करना है इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस इसमें मेरे हिसाब से रखा जा सकता है 590 का, लेकिन तेजी के लिए इसे एक बार 650 का स्तर तोड़ना जरूरी है। ठीक, एक हमारे दर्शक हैं रंजिता जी, और रंजिता जी टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में जानना चाह रही हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो रंजिता जी जब भी सवाल भेजें थोड़ा सा अगर आप बता देते हैं कि आपने किस भाव पे लिया हुआ है तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन ठीक है, अभी जो है एक जनरल व्यू दिला देते हैं आपको। 712 के भाव पे चल रहा है मैम, यहाँ पर 3% के आसपास की गिरावट है। आपकी टिप्पणी क्या होगी इस समय टीटागढ़ रेल को लेकर के? देखिए ये वीक हो रहा है काउंटर, और ज्यादा वीक हो सकता है, क्योंकि 680 तक जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर। टीटागढ़ रेल की बात करें तो वीकनेस है इस काउंटर में, रिस्क ले सकते हैं, लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो 650 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में 765 का लेवल पार करना जरूरी है बढ़िया तेजी आने के लिए, और वो स्तर पार हुआ तो फिर 800 850 तक के लेवल्स हमें 830 माफ कीजिए 800 830 तक के लेवल्स हमें देखने को मिले। जी चलिए, अब इस बीच हमारे साथ अगली दर्शक सरिता जी जुड़ चुकी हैं। सरिता जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसी हैं सरिता जी? बस ठीक हूँ सर। चलिए, आप ऐसे ही ठीक रहिए मैम, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइए मैम क्या सवाल है? थैंक यू सर। सर मेरे 2 सवाल हैं। हाँ। एक तो ब्लू स्टार के लिए अभी। अच्छा। तो ब्लू स्टार के मेरे पास 9 शेयर हैं 2113 रुपए के हिसाब से। 2113 पे लिए हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर आपने जी, खरीदा हुआ है। दूसरा सवाल क्या है मैम? और दूसरा यूटीआई पे है सर, ईएमसी पे, तो 1111 रुपए के हिसाब से हैं सर मेरे पास शेयर। 1111? जी सर। चलिए ठीक है, 1011। इसके साथ एक और शामिल किया था आईटीसी होटल। अब एक मैम 2 पे भी बात हो पाएगी, बताइए कौन सा ले ले? आईटीसी? चलिए आप 2 पे कर दीजिए। ठीक है। नहीं, आप यूटीआई एएमसी पे ले लीजिएगा और इससे ले लीजिएगा, ब्लू स्टार पे ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, दोनों पे बात करें, आप फोन लाइन पे बने रहिए। पहले जरा बात कर लेते हैं
ब्लू स्टार को लेकर के 2100 के ऊपर की खरीद है इनकी। आपका व्यू क्या है मैम, कितने समय तक होल्ड कर सकती है दोनों शेयर? मैं वैसे 1 ईयर रख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 ईयर रख सकती हैं, कोई बात नहीं है, अच्छी जी बात है। चलिए मैम, इस बार मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था, या तो हो सकता है आगे चलें कि गर्मियों में उस तरह का मतलब तेजी आई नहीं, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि बजट के बाद चले थे ये ब्लू स्टार हो, वोल्टास हो, लेकिन जब एक्चुअल में गर्मी आई तो फिर प्रेशर में आ गए ये तमाम शेयर। आज रिकवरी है, लेकिन इनकी खरीद से 400 रुपये नीचे है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, ब्लू स्टार की बात करें, बिल्कुल आज रिकवरी है। अभी काफी वीकनेस ये ऑलरेडी देख चुके हैं, तो जब 2100 से 1700 तक का लेवल देख लिया है तो फिर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है अगर ये बने रहेंगे तो होल्ड करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे 1630 का क्लोजिंग बेस का, यानी कि उसके नीचे का क्लोज आता है तो ही ट्रिगर करना है, नहीं तो फिर बने रहना है। और इतना समय, 1 साल का समय ये बता रहे हैं कि ये रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। साल भर के हिसाब से आराम से होल्ड कर लीजिए। वापस से मुझे लगता है इनिशियली तो हमें जो लेवल देखने को मिलेंगे वो 1950 2100 तक के रहेंगे। बहुत अच्छी तेजी भी आई तो इनकी कॉस्ट प्राइस तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए होल्ड करने की सलाह। चलिए, तो ये राय यहाँ पर आई है। और मैम, यूटीआई एएमसी के शेयर भी इन्होंने लिए हुए हैं, 1111 पे इन्होंने प्राइस बताया है, अभी 1000 पे एग्जैक्टली ट्रेड करता हुआ। आज 3.5% के आसपास की गिरावट है। पिछले 1 महीने में जब बाजार में थोड़ी सी रिकवरी रही, उसमें हमने देखा कि ये अंडर परफॉर्मर ही रहा है, 2% का नेगेटिव रिटर्न ही रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यूटीआई एएमसी को लेकर के? वीक लगता है देखिए ये काउंटर बिल्कुल, और मेरे हिसाब से अभी तो ये थोड़ा और दिक्कत और वीकनेस दिखा सकता है। 940 के स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ होल्ड करिए, नई खरीदारी तो वैसे भी नहीं करनी है क्योंकि वीक बना हुआ है काउंटर। ऊपर में एक बार 1050 का स्तर तोड़ता है तो फिर 1100 1120 के लेवल हमें देखते हैं। ठीक।